तो प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री से हम उनको ज़ाहिर करते हैं। द अल्कोहल इन विच OH इज लिंक्ड विथ प्राइमरी कार्बन आर कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल डिनोटेड बाय 1 डिग्री। 1 डिग्री कहते हैं। वेयर प्राइमरी कार्बन इज दैट कार्बन विच इज लिंक्ड विथ वन अदर कार्बन एटम और अल्काइल ग्रुप या मिथाइल में OH कार्बन के साथ होता है जिनके साथ 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो मिथाइल अल्कोहल भी प्राइमरी अल्कोहल में शुमार किया जाएगा। या अलग हम कहेंगे मिथाइल अल्कोहल, उसके बाद ये RCH2OH। तो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप होगा वो क्या होगा, RCH2OH। तो RCH2OH से उनको ज़ाहिर करेंगे। अब प्राइमरी अल्कोहल के हमारे पास एग्जाम्पल कौन से, मिथाइल अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल CH3 CH2 CH2OH। ये नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल है। अब नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल में ये OH प्राइमरी कार्बन पर है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये उसकी बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखिए 1 2 3। तो ये नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल की अलग फार्मूला होगी। और ये हमारे पास है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल 1 2 3, चौथा कार्बन इधर है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है तो ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि ये एक जो कार्बन इधर है उसके साथ ये जो एक कार्बन अटैच है तो ये प्राइमरी का किस्म है। नियोपेंटाइल अल्कोहल 5 कार्बन है 1 2 3 4 5। तो ये जो OH है ये प्राइमरी के साथ है। प्राइमरी क्यों है, क्योंकि इसके साथ एक कार्बन डायरेक्ट है। तो मैंने इनकी ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखी है। और ये जो कंपाउंड है ये इथाइल नहीं है, ये कौन सा है, ये नॉर्मल प्रोफाइल है, इसको आप यूज कर सकते हैं। ये नॉमेनक्लेचर हमारा पढ़ा हुआ है। तो ये इथाइल अल्कोहल में होता है CH3 CH2OH, इधर से OH निकाल दे तो इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है हमारे पास। और उसके बाद ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होते हैं, इन विच द हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज लिंक्ड विथ सेकेंडरी कार्बन, वेयर secondary carbon is that carbon which is linked with 2 alkyl groups and 1 hydrogen। और इनका जो कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप होगा R2CHOH। तो सेकेंडरी अल्कोहल में आप देख रहे हैं कि ये OH ग्रुप है, इस जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप R अल्काइल को ज़ाहिर कर रहा है या कार्बन लिख सकते हैं। तो ये सेकेंडरी अल्काइल अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल कहलाते हैं और उनको हम दिखाते हैं 2 डिग्री के साथ। तो 2 डिग्री अल्कोहल कहें तो मतलब होगा सेकेंडरी अल्कोहल ही कहलाएगा। तो कार्बन के साथ 2 अल्काइल है, एक H है, तो इसको कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म में क्या कैसे लिखेंगे, R2CHOH। तो इस तरीके से लिखकर आपसे पूछ सकता है कि प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी है। अब इसके जो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे वो ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये आइसोप्रोपाइल में ये जो कार्बन देख रहे हैं ये सेकेंडरी कार्बन है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये इधर कार्बन है और ये वे कार्बन है, तो जो वे एंड होगा वहीं पर कार्बन समझा जाएगा। और कार्बन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम शो नहीं करते और कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उनको हम शो नहीं करते। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम होंगे वो हम शो करेंगे, तो इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इस और ये बात ज़हन में रखें कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने के वक्त आप बिल्कुल पहले पॉइंट्स समझें। तो ये 3 कार्बन हो गए, और अगर कोई और ग्रुप अटैच होता है, मिसाल ये OH है तो ये OH और उस कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड है तो हम इसको लाइन से दिखाएंगे। तो कभी स्टूडेंट गलती में इसको वे कार्बन समझ लेते हैं, नहीं। तो ये OH के साथ ये जो लाइन मैंने दिखाई है ये लाइन बता रही है कि उनके साथ बॉन्ड है। बाकी कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है। तो ये नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल होगा। तो अगर ये जो कार्बन था अब ये सेकेंडरी कार्बन बन गया क्योंकि इसके साथ इधर सिर्फ कार्बन है, इधर सिर्फ कार्बन है, तो OH आकर इधर अटैच हो गया, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल में आता है। लेकिन इसका नाम हम क्या देते हैं, आइसोप्रोपाइल, क्योंकि इसके साथ ये जो 2 ग्रुप अटैच हैं ये सिमेट्रिकल पोजीशन में है। सिमेट्रिकल इस तरीके से हम दिखाते हैं।
जिसमें भी इसी तरीके से सिमेट्री बनेगी तो आप कहेंगे कि ये जो है वो आइसो है। जैसे भी होंगे ये आइसो कब कहते हैं, कब बनता है, लॉन्गेस्ट चेन में जब लास्ट सेकंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइसो, क्योंकि उससे ये सिमेट्रिकल पोजीशन बन सकती है। जैसे नियोपेंटाइल है या जितने में ये इस तरीके से हम आइसो बना सकते हैं। तो बहरहाल ये सेकेंडरी में इनका शुमार होगा, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल कहलाते हैं। और इसी तरीके से ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, नाम से ही जाहिर है, इसमें नाम ही है सेकेंडरी, यानी कि कार्बन जो होगा वो सेकेंडरी है। 1 2 3 4, तो ये ब्यूटाइल है, इस पहले सेकंड पर है, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहलाएगा। और ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल को हम 3 डिग्री से दिखाएंगे। और टर्शरी अल्कोहल की डेफिनेशन क्या है कि इन विच OH ग्रुप इज लिंक्ड विद टर्शरी कार्बन, और वेयर टर्शरी कार्बन इज दैट कार्बन विच इज अटैच्ड विद 3 अदर कार्बन एटम ऑफ 3 अल्काइल ग्रुप। जैसे हम उनकी जनरल फार्मूला कैसे लिखते हैं, R3COH, ये उसका कैरेटिस ग्रुप ऑफ टर्शरी अल्काइल ऐसे होगा R3COH। इस टर्शरी कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, 3 के 3 जो है वो अल्काइल ग्रुप है। जैसे इस जनरल फार्मूला में आप देख रहे हैं कि ये OH फंक्शनल ग्रुप है, जिस कार्बन के साथ ये डायरेक्ट अटैच है, इधर अल्काइल 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 से मतलब होगा कार्बन। अब ये कार्बन आगे कितनी चेन बढ़ाते हैं हमारा उससे वास्ता नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि OH जिस कार्बन पर है वो कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है और कितने हाइड्रोजन है। तो एक मरतबा MCQ पूछा था कि प्राइमरी अल्कोहल में हाइड्रोजन कितने हैं, सेकेंडरी अल्कोहल में हाइड्रोजन कितने हैं, और टर्शरी अल्कोहल में हाइड्रोजन कितने हैं। तो टर्शरी अल्कोहल में टर्शरी कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। अब इसके मिसालें, खास मिसाल यही है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये CH3 आईपेक नाम हो जाएगा 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल। इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने का तरीका देखें, ये C, तो ये C है, एक है CH3, ये दूसरा CH3, ये हर कोने पर क्या होगा, कार्बन होगा, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो आप उस पर 3 हाइड्रोजन लगाएंगे और यहाँ पर एक कार्बन है, तो ये OH इस कार्बन के साथ अटैच है जैसे आप देख रहे हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करें, ये ओपन स्ट्रक्चर लिखें, फिर उसको बंद कर, अगर इसको बंद करके लिखें तो और मुश्किल हो जाता है। कैसे लिखते हैं, CH3 को ब्रैकेट में लिखे थ्राइस करते हैं, 3 बार करके OH लिखते हैं। और ये आप देखें कार्बन है, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये भी कार्बन है, तो डायरेक्ट कार्बन है लेकिन इधर इथाइल है, तो ये कौन सी कार्बन कहलाएगी, टर्शरी, क्योंकि इधर भी कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो टर्शरी का ये मिसाल है। और हम इसको आगे से आईपेक नाम रखते हैं, ये 2-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉल, ये जो हमारे पास है टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल का मिसाल होता है। तो ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल हो गया। अब हम पढ़ेंगे उनका नॉमेनक्लेचर। वैसे हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं कुछ मेंबर इधर लिखकर स्ट्रक्चर और उनका कॉमन और आईपेक नाम लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको साथ साथ एक मेंबर का कॉमन और आईपेक नाम याद करना है, क्योंकि इधर से MCQ आते हैं। तो आप देखें, ये मिथाइल अल्कोहल CH3OH कॉमन नाम है मिथाइल अल्कोहल, और आईपेक नाम क्या है इसका, मिथेनॉल। आईपेक नाम कैसे देते हैं आपको पता है कि अल्केन, अल्क एन ई हटाकर ओल लगाते हैं एज अ सफिक्स, अल्केनोल बन जाते हैं। और कॉमन सिस्टम में ये अल्काइल ग्रुप के सफिक्स में अल्कोहल OH की वजह से लगाकर नाम देते हैं, मिथाइल, इथाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सारे अल्काइल रेडिकल हमने पढ़े हुए आपको याद हैं, तो उस हवाले से आप इनका नॉमेनक्लेचर बता सकते हैं। ये इधर मैंने लिख लिए, आप इनको सिर्फ देकर याद करें कि इनका नाम क्या है। फिर ये हमारे पास नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल है, कुछ की कॉमन, कुछ की बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसे फुल है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं इधर से। और ये डायड्रिक अल्कोहल है, ग्लाइकोल और ग्लाइसरोल, ये उनकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर।